कि मुस्तफा नूर वाले हैं तो उनके चेहरे से नूरी किरण फूटती है, ये तसव्वुर है। उनके बदन से नूरी किरण फूटती है, तसव्वुर है। तो जब जलवा दिखाया जाएगा तो मुस्तफा नूरुन अला नूर होंगे। तो नबी के नूरी चेहरे को जब मोमिन देखेगा तो यही कहेगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के बारे में क्या कहते थे दुनिया में? तो पता क्या चला कि जिंदगी में अगर इंसान पूरी जिंदगी इबादत करता रहे लेकिन तसव्वुर रसूल से गुम हो, नबी की अताअत और इत्तिबा का ख्याल ना हो, पूरी जिंदगी सजदे में हो, तो ये इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन दुनिया में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाकर अगर ये इंसान अपनी जिंदगी को गुजारेगा तो जिसको नहीं देखा उसके देखने का अगर तसव्वुर किया जाए तो तस्दीक हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे ये लाउड स्पीकर है, इससे आप आवाज को बढ़ा लेते हो, दूर तक आवाज चली जाती है। ये दूर तक आवाज जाने का तसव्वुर इंसान के पास सदियों पहले था। उसे क्या मालूम था कि लाउड स्पीकर बनेगा, लेकिन एक तसव्वुर हुआ कि अगर आवाज को बढ़ाना है तो अपने मुंह पर ऐसे हाथ रख करके आवाज बढ़ा सकते हो, मुंह पे चोंगा रख करके बोलोगे आवाज बढ़ सकती है। ठीक है, आज से सैकड़ों साल पहले यही तसव्वुर था, लेकिन उस तसव्वुर की तस्दीक आज हो गई कि आवाज बढ़ाने वाली एक मशीन आ गई जिसके जरिए से आपकी आवाज दूर तक पहुंच रही है। ये तो तार के जरिए से हो गया। अपनी आवाज को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आज आप देख लें, नेट का जरिया हो गया कि लाइव पूरी दुनिया आपकी महफिल को देख रही है। ये उसी तसव्वुर की तस्दीक है। मालूम क्या हुआ कि जब तसव्वुर किया जाएगा तो तस्दीक होगी, और अगर तसव्वुर नहीं किया जाएगा तो तस्दीक नहीं होगी। जैसा तुम सोचोगे फ्यूचर में, भविष्य में उसी तरह की चीजें आएंगी। हम और आप अपने बचपन में कागज का जहाज बना के उड़ाते थे, लेकिन आज उसी पर बैठकर हम सफर कर रहे हैं, है ना भाई? तो ये कि जैसी आपकी सोच होगी उस हिसाब से वो चीज सामने आ जाएगी। हमने हुजूर को तो नहीं देखा है, हमने रसूल पाक को तो नहीं देखा है, आकाए दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है, लेकिन उनकी शरीयत हम देख रहे हैं। माँ जो रसूल ने हमें दे दिया, हम उस हुसूल की जिंदगी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन जिंदगी के सारे हालात हमने देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, तसव्वुर भी किया है। तो ए अजीजों, जब हमारी मौत होगी, मोमिन जब कब्र में जाएगा तो जब उससे पूछा जाएगा कि मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल, कि तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो जो लोग रसूलुल्लाह को अपना बड़ा भाई कहते थे वो तो खामोश हो जाएंगे और यही कहेंगे हयात लादरी, अफसोस अफसोस के हमने नहीं पहचाना। लेकिन अगर तुमने तसव्वुर किया है कि नबी की आंखें कैसी थी, नबी के होंठ कैसे थे, नबी की पेशानी कैसी थी, नबी के चूल मुबारक कैसे थे, नबी की लहिए पाक कैसी थी, तो जो एक तसव्वुर का खाका तुम्हारे जहन में बसा हुआ है, जब वो मुस्तफा का जलवा तुम्हें दिखाया जाएगा तो फौरन तुम कहोगे हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, एक बात और भी बता दूं कि दुनिया में अल्लाह ने सबको खलीफा बनाया। कोई काफिर हो गया, कोई मुशरिक हो गया, कोई मुनाफिक हो गया और कोई मोमिन हो गया। तो मोमिन ही कामयाब है। हुजूर रहमत वाले हैं कि नहीं भाई, बताओ, बोलो भाई। हुजूर आलमीन के लिए रहमत है, अल्लाह फरमाता है। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कदम रख देते हैं वो जगह मुहतरम हो जाती है।
बोलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां कदम पड़ जाए वो जगह मोहतरम हो जाती है। अरे हुजूर का मुकाम तो दर्जों बुलंद है। अगर नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह का कदम पत्थर पे पड़ जाए तो इबादत के लिए हमारे लिए निशान बन जाए। खुदा फरमाए वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, पत्थर की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मुकाम इब्राहिम नमाजियों के लिए मुसल्ला बना दिया गया है। तो जरा सोचो कि जब इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम का ये असर है तो रहमतुल लिल आलमीन हबीबुल्लाह के कदम का असर का आलम क्या होगा। अब लोग कहते हैं कि कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो अगर कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं तो फिर किसी के ऊपर तो अजाब होना ही नहीं चाहिए, है ना भाई। हुजूर तो कब्र में आते हैं, तो जहां हुजूर जाते हैं वहां रहमत है ना। तो कब्र में अगर हुजूर जाते हैं तब तो फिर अजाब होना ही नहीं चाहिए। मगर उलमा ने आपको बताया कि तुम्हारी जिंदगी के खराब अमाल की बुनियाद पर फरिश्ते तुम्हें कयामत तक अल्लाह के हुक्म से सजा देते रहेंगे। गुर से मारेंगे, 70 गज नीचे चले जाओगे, फिर उठाए जाओगे, फिर मारेंगे, फिर 70 गज नीचे। ठीक, सांप बिच्छू की सजा, तरह तरह की सजा कब्र में। तो हैरत है कि तो नबी आए, और नबी आए तो भी ये सजा क्यों? ये सजा तो नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि नबी का कदम आ गया। तो मैं एक बात बताता चलूं कि नबी उसी की कब्र में आते हैं जो आशिक़े नबी होता है। नबी उसी की कब्र में आते हैं जो आशिक़े नबी होता है। वरना हुजूर की ये रहमत है कि जलवा सबको मुस्तफा दिखाते हैं, लेकिन किसी को करीब से दिखाते हैं, किसी को दूर से दिखाते हैं। अगर वो मुनाफिक है, हुजूर को अपनी तरह समझने वाला है, तो उसकी कब्र से लेकर, हदीस शरीफ ये है कि उसकी कब्र से लेकर और मदीने तक एक गहरी खाई हो जाएगी और हुजूर उस किनारे पर होंगे, बहुत दूर होंगे, बहुत दूर होंगे। ठीक है, वहां से जलवा दिखाया जाएगा और फरिश्ता ये कहेगा मां कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो। तो सुनो, मुस्तफ़ा के नाम की तासीर ये है कि जो अंगूठे को चूम कर आंखों से लगा लेता है उसकी बीनाई बढ़ जाती है। अब जो नहीं चूमता है तो मरने के बाद उसकी बीनाई का आलम क्या होगा। इसीलिए तो ये कहेगा हाय हाथ अफसोस अफसोस लादरी, हमने चीना नहीं, हमने पहचाना नहीं। तो दिखाया सबको जाएगा, लेकिन कुछ देख कर पहचान लेंगे और कुछ नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हुजूर को अपनी तरह समझा। लेकिन जिन्होंने रसूल पाक को शमशुद्दुहा समझा, बदरुद्दुजा समझा, नूरुल हुदा समझा, कहफुल वरा समझा, तो जब इस तसव्वुर के साथ कि मुस्तफा नूर वाले हैं तो उनके चेहरे से नूरी किरण फूटती है, ये तसव्वुर है। उनके बदन से नूरी किरण फूटती है, तसव्वुर है। तो जब जलवा दिखाया जाएगा तो मुस्तफा नूरुन अला नूर होंगे। तो नबी के नूरी चेहरे को जब मोमिन देखेगा तो यही कहेगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे सालात, औलादे रसूल, मखदूम अशरफ मिशन। लेकिन एक बात बता दूं कि हुजूर कैसे शफीक और मेहरबान हैं कि मैंने जो आयत अभी पढ़ी कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो हुजूर भी बशर हैं, लेकिन हमारी तरह बशर नहीं, खैरे बशर हैं। तो मौत तो उन पे भी आनी है। हमारी मौत के वक्त जिस समय हमें मौत आएगी तो हमसे फरिश्ता तो नहीं पूछेगा कि अमी आयश्ते चाहिए, बोलेगा हमें तुम्हार काशे तुम्हें अनुमति दिबे, बोलो। तो
तो फरिश्ता पूछेगा ऐसा? आएगा सीधा रूह को कब्ज करके लेके चला जाएगा। लेकिन मुकामे नबी देखो, मर्तबे रसूल देखो कि जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में आए और आप बुखार की शिद्दत में थे, बहुत तेज जोर था, और इतना तेज जोर था कि आपकी जुबान कड़वी हो गई। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने फरमाया कि ए आयशा, मिसवाक समझते हो कि नहीं आप लोग? दातुन दातुन है ना, जरा उसको चबा करके, दांत से तुम चबा करके मुझे दो। हमारे वहां तो रिवाज ये है हिंदुस्तान में कि बीवी का जूठा स्वामी खा नहीं सकता है। तुम्हारे वहां खाता है कि नहीं खाता है? अभी खाता है? बीवी का जूठा खा लेता है? पहले नहीं खाता था। तो खाना चाहिए। मोमिन और मोमिना के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है और उसमें भालोबासा बढ़ती है, ठीक है ना? स्वामी स्त्री हो, क्या बाप बेटा हो, भाई बंधु हो, जूठा खाने से घिरना नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? जूठे में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, शिफा। तुम अगर कैंसर के भी रोगी हो गए, जूठा खाने लगो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा ये मूजी मर्ज भी दूर फरमा देगा, ठीक है? तो सुनो, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने चबाया, अल्लाह के रसूल ने मिसवाक किया, और बुखार की शिद्दत ऐसी थी कि एक प्याले में पानी रखा हुआ था। अल्लाह के रसूल उस पानी पर अपना हाथ रखते थे और सीने पे मलते थे, चेहरे पे मलते थे ये। और फिर हजरत आयशा से आपने फरमाया कि आयशा, अनकरीब मेरी रगे जाम मुनक़ता होने वाली है। अमर मरर समय, क्या बोलते हैं बंगला में, निकट, हमारी मौत का वक्त करीब आ गया है। ऐ आयशा, मेरी रगे जाम मुनक़ता होने वाली है। और फिर हुजूर ने उस वक्त जानते हो क्या फरमाया? क्योंकि हुजूर को कोई मूजी शय ईजा नहीं पहुंचा सकती है, मगर जंगे तबूक में जब आप गए थे तो एक बुढ़िया ने हुजूर को दावत दी थी और वो यहूदिया थी। उसने क्या किया था, खाने में जहर मिला करके गोश्त में वो दस्तरखान पे रख दिया था। तो चंद सहाबा ने चख लिया था तो उनका इंतकाल हो गया था। हुजूर ने भी चखा था, अभी खाया ही था कि गोश्त बोलने लगा, या रसूलुल्लाह আমাকে খাবেন না, আমার মধ্যে বিষ আছে। तो नबी ने थोड़ा सा चख लिया था, इतना तेज जहर था कि सहाबी इंतकाल कर गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर में वो जहर ताहयात रहा। तो मेरे रसूल ने हजरत आयशा से फरमाया कि लगता है वो जहर जो तबूक में मुझे दिया गया था वो मुझ पर औद कर आया है, वो मुझ पर लौट आया है। अनकरीब मेरी रगे जाम मुनक़ता होने वाली है। हजरत आयशा के जिस्म अथर पर अपनी पुश्त को लगा के रसूल पाक बैठे हुए हैं। इसी आलम में दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे शब्द हुआ। अब जो दरवाजे पे शब्द हुआ तो रसूल पाक ने फरमाया, कौन? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिब्रील। अब तक मैं आपसे इजाजत लेकर नहीं आया, अल्लाह के हुक्म से आपकी बारगाह में हाजिर होता रहा, लेकिन आज आपकी बारगाह में इजाजत मतलूब है। हुजूर ने फरमाया, तशरीफ लाइए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, हमेशा मैं वही लेकर तन्हा आता था, लेकिन आज मेरे साथ एक और फरिश्ता है जो किसी के वहां भी इजाजत लेकर नहीं जाता, लेकिन आपकी बारगाह में वो उस वक्त तक हाजिर नहीं होगा जब तक कि आप उसे इजाजत नहीं दे देंगे। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, वो कौन सा फरिश्ता है? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो मौत का फरिश्ता है, मौत का फरिश्ता है।
हुजूर ने फरमाया उसे भी बुला लो। अब फरिश्ते मौत भी हाजिर हो गया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं किसी के वहां भी बगैर इजाजत के जाता हूं अल्लाह के हुक्म से और उसकी रूह को कब्ज कर लेता हूं, लेकिन आपकी बारगाह में अल्लाह ने मुझे भेजा कि जब तक रसूलुल्लाह तुम्हें बुलाए नहीं जाना नहीं, और तुम रूह कब्ज करने के लिए जा रहे हो, अगर मेरे रसूल चाहें तो उनकी रूह को कब्ज करना। खुदा बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो इजाजत लेकर रूह को कब्ज करना। तो उसने अर्ज किया अल्लाह का ये हुक्म है। तो रसूल पाक ने जब उस फरिश्ते का चेहरा देखा तो अति सुंदर, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा मुखड़ा इतना सुंदर है कि जीने को दिल न चाहे, मरने को दिल चाहे। तुम्हारा मुखड़ा देख के मौत आसान हो जाए। तो फरिश्ते ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया क्या इसी सूरत में रूह को कब्ज करते हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, जब मैं किसी बदकार की रूह को कब्ज करता हूं तो मेरी सूरत गैर होती है, और जब मैं नेकोकार की रूह को कब्ज करता हूं तो ये सूरत होती है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो सूरत भी दिखाओ, वो चेहरा भी दिखाओ जिस चेहरे में तुम किसी बुरे इंसान की रूह को कब्ज करते हो। तो फरिश्ते ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप अपनी चौक को बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उसने अपना चेहरा बदल लिया। अर्ज किया आंखें खोलिए। अल्लाह के रसूल ने जो आंखें खोली तो इतनी भयानक छवि थी, इतनी भयानक छवि थी कि रसूल पाक ने फिर आंख बंद कर ली। इतना भयानक सूरत थी। तो हुजूर ने फिर फरमाया कि अच्छा बताओ, जिस समय मौत आती है तो कोई तकलीफ होती है? क्या है रसूल अल्लाह, जब मैं किसी नेक की रूह को निकालता हूं तो इस तरह निकालता हूं जैसे गूंधे हुए आटे से बाल निकाल लिया जाए। तुम लोग आटा जानते हो कि नहीं जानते हो? भात खाने वाले लोग अब तो आटा जानने लगे हो ना तुम लोग, है ना? तो आटे को सान कर जब बिल्कुल लोई बना ली जाती है, अब अगर उसमें कोई बाल हो और उस बाल को खींचोगे तो छिद्र होवे, छिद्र होवे, थोड़ी बोल रहा होवे, मस्तान बोल रहा है होवे, ठीक है, छिद्र होवे ना। जब वो बाल निकलेगा तो निशान थोड़ा सा रहेगा, वो भी थोड़ी देर में वो शेष हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना भाई? इतनी आसानी से रूह का बदकार की रूह जब निकालते हो तब। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जैसे कोई रेशमी कपड़ा, अभी मालदा के लोग तो रेशम को अच्छे से जानते हैं ना, रेशमी कपड़ा जो होता है वो जब बुन दिया जाता है तो बहुत हल्का होता है, वेट कम होता है, लेकिन अगर उसको पानी में भिगो दिया जाए तो उसका वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जैसे किसी रेशमी कपड़े को भिगो करके और कांटेदार झाड़ी पर डालकर बेदरेक खींच लिया जाए, तो कांटेदार झाड़ी हो और तो बहुत ही नाजुक होता है ना, तो कांटा जो है अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? अब अगर खींचोगे तो कपड़ा रहेगा कि धागा रहेगा? कपड़ा तो शेष हो जाएगा ना, ताना बाना खत्म, जब फट के बराबर हो जाएगा। तो क्या मिसाल दी कि जैसे किसी रेशमी कपड़े को भिगो करके खारदार झाड़ी पे डालकर बेदर्दी से खींच लिया जाए, इस तरह मैं बदकार की रूह को कब्ज करता हूं। तो जानते हो वो मुस्तफा कैसे करीम है। आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत पर मौत की जितनी सख्तियां हैं, गौर से सुनना, अपने नबी पे कुर्बान जाओ, बात को लंबा नहीं करना है मुझे। कहा मौत की जितनी सख्तियां हैं अल्लाह
उन सबको मुझ पर डालकर मेरी उम्मत पर मौत को आसान फरमा दे। जरा ख्याल करो कैसे मेहरबान मुस्तफ़ा हैं। हमें मौत आ जाए तो कब्र में आ जाए मुस्तफ़ा। और जानते हो मरने के बाद जब हमें उठाया जाएगा तो हम अपने आमाल के हिसाब से पुलसिरात से गुजरेंगे। और जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पुल से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे आसमान में बिजली कौनती है, यहाँ चमकी वहां तड़की। फिर फरमाया ऐसे लोग होंगे, ऐसे उम्मती होंगे जो आंधी और तूफान की तरह गुजर जाएंगे। कहा कुछ ऐसे उम्मती मेरे होंगे कि जो 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से गुजर जाएंगे। लेकिन फिर इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मती कुछ ऐसे होंगे जो उस पुल से गुजरने में इस तरह गुजरेंगे कि सुरीन के बल घिसटते हुए पार होंगे। जैसे आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा कोई माजूर आदमी जिसकी कमर जो है वो बेकार हो गई हो, तो वो जब चलता है तो हाथ को पीछे टेकता है और बॉडी को आगे बढ़ाता है तो उसकी बॉडी जमीन में खुरचती हुई जाती है ना। तो अजीजो हुजूर ने मिसाल पेश फरमाई, यानी गुनहगार उम्मती अगर नबी से मोहब्बत करके उसने कलमा पढ़ लिया है तो उसको जन्नत में जाना है। इतना जान लो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो दाखिल जन्नत है। लेकिन सुनो उस पुलसिरात से गुजरेगा वो नहीं, पानी नहीं, पुलसिरात से गुजरेगा तो उसे बचाने के लिए रसूलुल्लाह सजदे में चले जाएंगे और रब्बे सल्लीम की सदा बुलंद करेंगे। अल्लाह ताला इतना मेहरबान होगा, इतना मेहरबान होगा अपने आका पर कि हुजूर से फरमाएगा कि ए हबीब अपने सर को उठाइए, आप जिसकी शफात फरमा देंगे उसे बख्श दिया जाएगा। जरा ख्याल फरमाइए अजीजों, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे तो एक फरिश्ता हाजिर होगा, एक प्याले में नूर का प्याला होगा, उसमें पानी होगा। हुजूर से अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह इस पानी का छींटा मारिए। अल्लाह के रसूल इस पानी का छींटा जो मारेंगे तो जहन्नम जो उसकी अग्नि शिखा जो भड़की हुई होगी वो दब जाएगी। तो रसूल पाक फरिश्ते से इरशाद फरमाएंगे कि ए फरिश्ते बताओ इस पानी में कैसी तासीर थी कि जहन्नम के शोले दब गए। तो फरिश्ता अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह ये कोई और पानी नहीं है, ये आपके उम्मती जो गुनहगार थे, सियाकार थे, बदकार थे, बुराइयों में लगे हुए थे, लेकिन मरने से पहले अल्लाह का भय और आपकी मोहब्बत उनके सीने पे गालिब आ गई थी तो वो माफी मांग रहे थे और कान रहे थे, अपने गुनाह पर शर्मिंदा थे, नादिम थे, अल्लाह से माफी मांग रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ गया था। तो अल्लाह इतना मेहरबान कि अल्लाह ने उनके गुनाह को तो उसी समय माफ कर दिया, लेकिन इन आंसुओं को अल्लाह ने हमें जमा करने का हुक्म दिया था। ये वही आंसू है, गुनहगार बंदों के आंसू हैं। जीवन भर खता करने वाला इंसान अल्लाह की तरफ लौट आया, रसूलुल्लाह का वसीला ले लिया तो अल्लाह ने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ करके उसके आंसुओं में ये तासीर रख दी कि अगर उसे जहन्नम की तरफ फेंक दिया जाए तो जहन्नम के शोले दब जाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए सालात, हुजूर ताजुल औलिया। अपने मुस्तफा पे कुर्बान जाओ। वो रसूल कायनात हैं कि जब मीज़ान कायम होगा अल्लाह ताला हिसाब व किताब कर रहा होगा, बहुत से लोग फंसेंगे, 99 नेकी करेंगे, एक खता अल्लाह को नापसंद हो जाएगी तो अल्लाह ताला उसे सजा देना चाहेगा। तो एक नेकी है, 1000 खता है, अल्लाह ताला उस एक नेकी को पसंद करके उस बंदे को जन्नत दे देगा, उसका अख्तियार। आपको मालूम है कि एक शख्स शराबी बड़ा बेअमल
और शराब के नशे में नाली में गिर गया, और जो गिरा तो वहां पे एक पर्चा पड़ा हुआ था, तो उस ये बुखारी शरीफ में है, वो पर्चा पड़ा हुआ था, तो उस पर्चे पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था। उसको उसने शराब के नशे में चूमा, आंखों से लगाया, आंखों से लगा करके उसने जो है एक दीवार में बुलंद मकाम पे कोई सुराख था, उसमें खोस दिया। सिर्फ इतना किया था जीवन में, और कोई काम नहीं किया था सिवाय बुराई के। लेकिन अल्लाह ताला इतना मेहरबान कि उसके सारे अमाल एक तरफ रख दिए जाएंगे, और वो पर्चा जिसपे कलमा शरीफ लिखा हुआ वो एक तरफ रख दिया जाएगा। वो पर्चा भारी हो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमाकर उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। जिससे भी बुरे लोग होंगे, शाफ़ा यौमुन नशूर जिसकी शफाअत फरमा देंगे वो बख्श दिया जाएगा। लेकिन आखिरी बात सुन लो कि आमाल बद की बुनियाद पर अल्लाह सजा देगा, जहन्नम में जाएगा इंसान। काफिर और मुशरिक तो वहां जाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, हमेशा हमेश के लिए उसके लिए जहन्नम है। और वो जहन्नम की सजा को जब हासिल करेगा तो ये मौत और जिंदगी उसे जहन्नम में मिलती रहेगी। जब तकलीफ ज्यादा होगी तो कहेगा अल्लाह मुझे मौत दे दे, तो अल्लाह ताला उसकी ये दुआ कबूल कर लेगा कि उसे मौत दे देगा, और मौत बड़ी सख्त होगी, मौत भी एक सजा होगी। फिर अल्लाह ताला उसको जिंदा करेगा, और फिर उसी अजाब में वो मुब्तला होगा, हमेशा हमेश के लिए वो काफिर और मुशरिक इसी हालत में रहेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मोमिन जहन्नम में चला गया, तो जानते हो एक हदीस, उसको हदीस शफाअत कहते हैं, उसका सारांश मैं आपके सामने रख देता हूं कि जब अल्लाह ताला जन्नती को जन्नत दे देगा, दोज़खी को दोज़ख दे देगा, तो उसके बाद अपने नेक बंदों को, जो अंबिया होंगे, सालेहीन होंगे, शोहदा होंगे, औलिया होंगे, उनको अल्लाह ताला मर्तबे के साथ एक जगह पे जमा करेगा। किसी के लिए मोतियों का टीला, किसी के लिए नूर का टीला, किसी के लिए जवाहरात का टीला, किसी के लिए बुलंद कुर्सी। तो इस तरह से अंबिया के लिए, औलिया के लिए, सुलहा के लिए अल्लाह ताला सबको एक स्टेज देगा। और अर्श पर अल्लाह ताला की कुर्सी होगी, और अल्लाह की कुर्सी के दाहिनी जानिब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्सी होगी। यही है मुकाम महमूद, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला हबीबे किबरिया से, रसूल पाक से इरशाद फरमाएगा, ए हबीब आप भी अपनी कुर्सी पे बैठिए। सारे अंबिया, सुलहा, औलिया सब अपनी अपनी जगहों पे बैठे होंगे। हुजूर फरमाते कि मैं नहीं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब तशरीफ रखिए। हुजूर फरमाते मैं फिर भी खड़ा रहूंगा। फिर रसूल पाक से अल्लाह फरमाएगा तशरीफ रखिए, रसूल फरमाते फिर भी नहीं बैठूंगा। जब चौथी मर्तबा अल्लाह ताला फरमाएगा कि हबीब तशरीफ रखिए, मैं नहीं बैठूंगा, तो अल्लाह ताला मुझसे इरशाद फरमाएगा हल लका हाजती, तुम्हें मुझसे कुछ हाजत है। तो जानते हो उस वक्त मेरे रसूल फरमाते हैं कि मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जरा सोचो कि जन्नती को जन्नत मिल चुकी है, दोज़खी को दोज़ख मिल चुकी है, और रसूल पाक फिर भी बेताब है, बेकरार है। अर्ज करेंगे या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा कि दारोगे जन्नत जहन्नम मेरे हबीब को दरवाजे जहन्नम पे ले जाओ, और हुजूर के उम्मतियों को गुजारो, जिसकी शफाअत मेरा रसूल फरमा दे उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचा दो। तो जानते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे जहन्नम पे जाएंगे और गुनहगार उम्मती को निकाला जाएगा। हुजूर फरमाएंगे इसे बख्श दे, इसे बख्श दे, इसे बख्श दे, इसे बख्श दे।
अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अजीजानी गिरामी, यहां तक के अपनी कुल उम्मत को जहन्नम से आजादी दिला देंगे। यहां एक बात बता दूं कि अगर हुजूर की शफाअत मीजान पे आपको मिल गई तो फरिश्ता आपको जन्नत लेके जाएगा, ठीक। लेकिन कैसे करीब मुस्तफा है कि ये जहन्नमी जो जहन्नम में जाएंगे और हुजूर की सिफारिश पर शफाअत पर निकाले जाएंगे बाहर, तो इनकी पेशानियों पे एक दाग होगा। तो ये जन्नत में जब जाएंगे तो वो जन्नती उस और ये जो जहन्नम से निकलने वाले उम्मती हैं, दोनों में फर्क ये होगा कि उन जन्नतियों का चेहरा तो बिल्कुल चमकता हुआ होगा, लेकिन इन जहन्नमियों के पेशानी पर एक निशान होगा जिससे वो जन्नती उन्हें पहचानेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में ये निकाले गए जो जहन्नमी हैं, ये जब जन्नत में जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले जाने वाले उन्हें देखकर ताना ना दे, तो मेरे रसूल उन्हें फरिश्तों के जरिए नहीं भेजेंगे, बल्कि उन तमाम जो जहन्नमी थे उन्हें आजादी दिलाकर मेरे रसूल अपने पीछे पीछे लेकर जाएंगे। खुद आगे आगे मुस्तफा होंगे, पीछे पीछे ये गुनहगार उम्मती होंगे, ताकि जन्नत में जाने वाले फिर उन जहन्नम से निकलने वालों को न देखें, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की करीमी को देखें, उनकी रहीमी को देखें, उनकी रऊफी को देखें। नारे तकबीर, नारे सालात, हुजूर सैयद मुज्तबा अशरफुल औलिया मखदूम अशरफ मिशन। तो लिहाजा सबसे बड़ा ईसाले सवाब ये है कि हम अपने आप को सुधार लें। हम किसी बाप की औलाद हैं, किसी माँ की औलाद हैं, हमारे माँ बाप मरेंगे, मर चुके हैं। उनके लिए सबसे बड़ा ईसाले सवाब यही है कि ये ईसाले सवाब जो साल में करते हो, 6 महीने में 11 दिन पे, 21 दिन पे करते हो, 4 दिन पे, 3 दिन पे करते हो, इसका असर कुछ देर का है। लेकिन अगर आप अपने को सुधार लेते हैं तो कदम कदम पे जितनी नेकियां आप करते चले जाओगे, उसका सवाब आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार को कब्र में मिलता चला जाएगा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि एक गोरू दे देने से अब्बा कामयाब नहीं हो जाएंगे। अब्बा की कामयाबी इसी में है कि आप दुनिया में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, खौफ खुदा के साथ रहिए। अल्लाह का फरमान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी एक बेहतरीन नमूने अमल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर अमल करके जिंदगी गुजारो, तुम भी बख्शे जाओगे और तुम्हारी नेकियों के असर से तुम्हारे माँ बाप भी बख्श दिए जाएंगे। तो लिहाजा कैसरपुर के मुसलमानों, केसर का माना होता है क्या मालूम है? ज़ाफ़रान है ना, अंग्रेजी में सैफ़रान बोलते हैं। और ज़ाफ़रान का मामला यही है कि उसको जितना भिगाते चले जाओ खुशबू उतनी बढ़ती चली जाती है। तो लिहाजा इश्क़े रसूल में सरशार होकर खौफ और खशियत के पानी से अपने केसर को तर करते चले जाओ। जितना तुम्हारा केसर तर होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा खुशबू बढ़ती चली जाएगी। तो लिहाजा मैं आप तमामी ख़वातीन हज़रात से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, मौत हमें भी आनी है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि मौत आ जाए। आज हमारे हालात कैसे हैं देखो कि हम मिसाल के तौर पर 40 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के, जहां से आपने होश संभाला है सिर्फ उतनी ही पीछे की जिंदगी देख लो और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो तो तुम्हें भय लगेगा।
क्योंकि जब तुम्हारा बचपन से थोड़ा होश में आए तुम, तो तुमने देखा कि तुम्हारे बाप को इज्जत, तुम्हारे दादा को इज्जत, तुम्हारे रिश्तेदार को इज्जत। लेकिन अभी 25-30 साल के तुम हुए हो, हालत क्या हो गई है कि इज्जत दांव पे लगी हुई है। आज हमें जलील किया जा रहा है, रुसवा किया जा रहा है, हमारी ताकत कम होती चली जा रही है, हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। हम ना अपने आप को बचा पा रहे हैं, ना अपनी प्रॉपर्टी को बचा पा रहे हैं। हमने जिस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान कर दिया, हम उसे भी नहीं बचा पा रहे हैं। इससे बड़ी जिल्लत का सामना कब देखेगा इंसान? ये सब हमारे आमाल का नतीजा है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अपने आमाल की इस्लाह कीजिए, अपने को सही कीजिए, दुरुस्त कीजिए, इज्जत फिर से लौट आएगी, फिर से वक़ार मिल जाएगा। लेकिन अगर हम और आप सुधर जाएं, शरीयत मोहम्मदी के पासदार हो जाए। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि इस्लामी जिंदगी इख्तियार कीजिए। माँ बहनों से कहना है कि अपने घरों में इस्लामी तौर तरीके को राइज कीजिए, नमाज का एहतमाम कीजिए, कुरान की तिलावत, जिक्र व अस्कार, ये सब हमारे घरों में होना चाहिए। हमारे समाज में बुराइयां दूर होनी चाहिए, अच्छाई और सच्चाई आम होनी चाहिए। जब इस तरह से हम अपनी जिंदगी को गुजारने लगेंगे तो अल्लाह ताला हमारे इकबाल को फिर से बुलंद फरमा देगा, अल्लाह हमें फिर से इज्जत अता फरमा देगा। तो लिहाजा अगर आप लोगों के दिल में कुछ ख्याल पैदा हुआ है कि हम अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से हासिल कर लें और इसका फ़ायदा हमारे माँ बाप, अजीज़ और क़रीब जो गुजर चुके हैं वो भी फ़ायदा हासिल करें, तो आज ही की महफिल में आओ, हम सब मिलकर सच्चे मन से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें और अहद करें अल्लाह जो ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है, इस ज़िंदगी को हम अच्छे से गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस नीयत पर भी अल्लाह ताला जज़ा देगा। हदीस पाक है कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत भी जो होती है वो अमल से अच्छी होती है। तो लिहाजा अपने हाथों को बांध लीजिए नाभि पे, माँ बहन बेटियां सीने पे बांध लें और फिर सभी लोग अपनी आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए अल्लाह हमें देख रहा है। और फिर ध्यान लगाइए, सोचिए कि हमने जीवन में क्या कर डाला, हमसे कोई खता व भूल तो नहीं हुई। जब आप गौर करेंगे तो बचपन, जवानी, बुढ़ापे की बहुत सी गलतियां आपको याद आ जाएंगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं, उस रहमान रहीम की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफ्फार व गफूर है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को जरूर बेजरूर माफ फरमाएगा। पढ़े जैसे मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर सा वक्त हमें आपको मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए, आपस में मिलकर मिल्लत के साथ रहिए, क्योंकि कल हमें कब्रों से जब उठना है तो अकेले अकेले नहीं उठना है, 70 एक एक कब्र से उठेंगे। कितने? तो यहाँ बिखरे रहोगे तो कब्र में कैसे जमा हो पाओगे? वहाँ भी झगड़ा शुरू कर दोगे तो
पहले यहाँ माहौल मिजाज बना लो, मिल के रहने का, भालोबासा के साथ रहिए। कल मैदान महशर नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर एहसान किए हुए होगे तो अल्लाह महशर में आपको मौका देगा कि आप किसी के काम आ सको। बात समझ रहे हो ना? तो लिहाजा आपस में समाज में मिल के रहिए।